जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एनालिसिस ऑफ द कंपाउंड। अम्पीरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहले आपको एनालिसिस फाइंड करना चाहिए। तो हम कहते हैं द टेक्निक इन विच यूज टू डिटरमाइन द अननोन एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, या उनके प्रपोर्शंस इन टू गिवन सिंपल ऑफ कंपाउंड। यानी इस डेफिनेशन से ज़्यादा मैं आपको एक बोलता हूँ वो ज़्यादा बेहतर है। द टेक्निक वी डिटरमाइन द अननोन एलिमेंट, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, ठीक है। और ये भी कर सकते हैं कि ऐसी टेक्निक जिसमें हम मालूम करते हैं कि ऐसे एलिमेंट को जो हमें नहीं पता होता और उसकी प्रोपोर्शंस भी फाइंड करते हैं, या अमाउंट का लफ्ज़ भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो सैम्पल हमें दिया जाता है उसे एनालिसिस कहते हैं। उसके इसकी दो टाइप है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये टॉपिक आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ आपके चैप्टर 1 के अंदर, लेकिन आपने यहाँ से याद करना है। इसमें 2 से 3 दफ़ा बोर्ड में डेफिनेशंस आ चुकी हैं। सबसे पहले है क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव। क्वालिटी का मतलब होता है खूबी और क्वांटिटी का मतलब होता है तादाद। द टेक्निक इन विच यूज ऐसी तरीका जिसमें मालूम करते हैं डिटरमाइन द अननोन एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो हमें नहीं मालूम होता, प्रेजेंट इन सैम्पल ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड हमें दिया गया था। मिसाल के तौर पे बेटा आपको ग्लूकोज दिया गया, तो आपको ग्लूकोज में नहीं पता कि क्या क्या होता है, तो वो आप जो फार्मूला आप लिख लेते हैं तो वो तो आपने रट्टा मारा हुआ है। जब हम ग्लूकोज को चेक करते हैं तो उससे हमें पता चलता है टेस्टों के ज़रिए कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बन की तादाद 6 है, हाइड्रोजन की तादाद 6 है, ऑक्सीजन की तादाद 6 है। ये नहीं फाइंड करना, बस ये मालूम करना कि है क्या क्या कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसकी क्वालिटी है। द टेक्निक इन विच यूज टू डिटरमाइन द मैस ऑफ एन एलिमेंट सैम्पल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। उसकी कितनी तादाद पाई जाती है, ग्लूकोज कार्बन 6 की मिकदार में पाया जाता है, हाइड्रोजन 12 में, ऑक्सीजन 6। ये जो क्वांटिटी बताई है डैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। आप अपने ब्लड का सैंपल लेके जाते हैं, वहाँ जब वो चेक करते हैं उसके अंदर हेमोग्लोबिन्स वगैरह, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स वगैरह पाए जाते हैं। ये उसकी क्वालिटी है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। वो कितनी तादाद में है डैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट होता है मैस ऑफ एलिमेंट बटा मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। सेम ऐसा ही है, आपके पेपर में मार्क्स कितने हैं, जितने आपने हासिल किए, टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, वैसे ही फार्मूला है। ये आपकी एग्जांपल नंबर 2 है, जिसमें आपको इतना कार्बन दिया गया, इतना आपको दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन दिया गया और ये कंपाउंड है। ये कार्बन 6.92 को डिवाइड करेंगे 8.65 कंपाउंड पे और कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। ये हाइड्रोजन का 1.73 ग्राम को, इसको भी ओवरऑल कंपाउंड पे डिवाइड करेंगे तो हम इसकी भी परसेंटेज निकालेंगे। ये दोनों की निकाल ली गई हैं। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे आपको आगे नेक्स्ट आ जाएं कि अगर आपके पास एक फार्मूला दिया गया है, जिस फार्मूले में लिखा हुआ है कि ये देखें, आप अगर क्वेश्चन चेक करें कि अगर आप मालूम करना चाहते हैं, आपके पास ये बोर्ड में ना 3 से 4 5 दफ़ा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपने ना CH एक फार्मूला है, इसमें मालूम करें कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना। अगर आपने कार्बन मालूम करना है ना, कार्बन, तो कार्बन का मैस ऊपर लिखें। कार्बन का पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मैस लिखा हुआ है वो 12 है। 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है, मैस इसका 12 है। 16 जो है ना वो इस पूरे CH4 का मोलर मैस है, यानी इसका कार्बन 12 प्लस 4 कितना 16 मल्टीप्लाई 175%। और अगर आपने इसमें हाइड्रोजन फाइंड करना है उसको 4 लिखना है, डिवाइडेड बाय इसका टोटल कितना है 16 मल्टीप्लाई 100। आपकी एक्सरसाइज में इसी से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से हैं, वो भी आप देख लें यहाँ पे। वो आप लोगों ने इसको करें घर बैठ के। पहला क्वेश्चन ये देखें, आपने परसेंटेज, आपने नाइट्रोजन फाइंड करना, तो नाइट्रोजन का मैस, नीचे फार्मूला मैस। अब जब पहला क्वेश्चन है ना, आप इधर देखें यहाँ पे क्या लफ्ज़ लिखा हुआ NH3। तो बेटा एक N एक है, तो एक N का होता है 14, उसको ऊपर रखेंगे। और जो N और प्लस H का टोटल कितना होता है 17, तो उसको नीचे रख के मल्टीप्लाई 100% आ गई। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बेटा NH2CO NH2 यूरिया है बेटा, इसका फार्मूला है। इसमें N बेटा दो हैं तो इसका मतलब 28 ऊपर है। इन सब का मोलर मैस निकालना है, तो N का 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का हमारे पास फिर 14 और प्लस हाइड्रोजन का 2 प्लस किया 60 बन गया, मल्टीप्लाई 100, तो ये आंसर आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास NH4 2SO4। तो आपने इसको देखना है
कि आपका पहला इसके अंदर NH4 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसमें भी N 2 हैं, तो इसका मतलब 28 ऊपर। फिर हम इसका मोलर मैच निकालेंगे, N का 2 है तो 28 प्लस हाइड्रोजन का 4 मल्टीप्लाई टू 8 तो हाइड्रोजन का 8, सल्फ़र का 32, ऑक्सीजन का 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो सबको प्लस करते हैं 132 डिवाइड करके इसको आंसर निकाल लेंगे। अगला है NH4NO3, इसमें भी N 2 हैं 28 ऊपर, और N 28 प्लस ये 4 कितने हो गए हमारे पास 28, और प्लस ये 4 और प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 3, सबको प्लस करें तो 80 बनता है मल्टीप्लाई बाय 100। एक आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 का बी लास्ट है और टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर आपने परसेंटेज आपने नाइट्रोजन भी फाइंड करनी है और आपने फाइंड करनी है फास्फोरस भी। अब ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, फार्मूला लिखा हुआ है, तो इस फार्मूले में नाइट्रोजन 1 है तो इसको 14 ऊपर, और मोलर मैच इन सबको प्लस करना है। जब सबको प्लस करते हैं तो वो बनता है 115, तो आपने 115 को मल्टीप्लाई 100 कर देना है डिवाइड करने के साथ, तो आंसर आ जाएगा। फास्फोरस का होता है 31, वो ऊपर रखना है, फिर सारे का मोलर मैच टोटल जो है 115 इससे डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन 2 है तो 28 ऊपर और टोटल मोलर मैच ये सामने निकाला गया, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 आंसर निकाल लेना है। फास्फोरस इस पूरे फार्मूले में 1 है, उसको 31 रखना है, टोटल ही सबको डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है। अगले क्वेश्चन में नाइट्रोजन 3 है तो वो 42 ऊपर रखना है, और टोटल जो मोलर मैच निकलता है 149 को डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन, इसमें फास्फोरस 1 है, 31 ऊपर रखना है और नीचे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100। जिसको मालूम करना है उसको देखना है वो कितनी दफ़ा है, उसके मोलर मैच से मल्टीप्लाई करके ऊपर रखना है, और फिर टोटल जो पूरा वो फार्मूला होता है उसका मोलर मैच नीचे रख के मल्टीप्लाई 100 करके आंसर निकालते हैं। तो ये था आपका जो टॉपिक एनालिसिस, जिसमें परसेंटेज फाइंड करते हैं, और इस तरीके से ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।